भारत में के लोग हमारे कबड्डी को एक इंजुरी का खेल बोल के देखते हैं, एक गांव का खेल इस प्रकार देखते हैं। आज हम वर्ल्ड कप में जीत गए, लेकिन उस बात का ज्यादा किसी लोगों को उस बात का पता भी नहीं है कि आज जो पुरानी कबड्डी थी और आज की कबड्डी, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। हम हमारे बच्चों को क्यों मोटिवेट नहीं करते? क्योंकि आज हम कबड्डी सिर्फ आनंद के लिए नहीं खेलते, कबड्डी हम खेलते हैं हमारे फ्यूचर के लिए, कबड्डी हम खेलते हैं हमारे भारत देश के मान सम्मान के लिए, कबड्डी हम खेलते हैं अपने आप को साबित करने। हेलो एवरीवन, वेलकम टू टॉक शो अपनी पहचान खुद बनाओ। मैं रजिता। आज हम ऐसे शख्स को बुलाने जा रहे हैं जो एक इंटरनेशनल कबड्डी प्लेयर है, जो महाराष्ट्र पुलिस में कार्यरत रहते हुए अपने कबड्डी के पैशन में भी ऊंचाइयां चढ़ रहे हैं। 2019 मिलाका मलेशिया में हुए वर्ल्ड कप कबड्डी चैंपियनशिप में जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। 2019 में इंडो इंटरनेशनल फ्रेंडशिप अवार्ड्स दुबई में बेस्ट कबड्डी प्लेयर का अवार्ड जीता है और 2019 में ही इंडो इंटरनेशनल प्रीमियर कबड्डी लीग टीम मुंबई से राज्य के कप्तान पद भी निभाया है और ऐसे कई सारे कबड्डी में अवार्ड जीते हुए मिस्टर रशीद शेख। हेलो राशिद सर, कैसे हैं आप? कैसे? अच्छा हूँ। मैं भी ठीक। अपना कबड्डी के टॉक शो शुरू करने के पहले हम आपके बारे में जानना चाहते हैं। मतलब आप कबड्डी में कैसे आए, आपका पैशन ये पहले से ही था या फिर आपके टर्निंग पॉइंट्स क्या थे जिसकी वजह से आपको लगा जहां मुझे पहुंचना है मैं पहुंच सका? कबड्डी में जब मैं बचपन में 10 साल का था, तब से मेरे को कबड्डी के अलावा क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, इन खेलों में बहुत सारी रुचि थी। लेकिन ये जो क्रिकेट है, जो फुटबॉल है, इन जो खेलों में जो इक्विपमेंट लगता था, तो वो इक्विपमेंट खरीदी करने की मेरे पिताजी की हैसियत नहीं थी। ये मैं अच्छी तरह से जानता था। घर में मैं बड़ा होने की वजह से मैंने अपने पिताजी को कभी जिद नहीं की कि मुझे ये खेल का खिलौना चाहिए या फिर फुटबॉल चाहिए या क्रिकेट की बैट चाहिए, क्योंकि मेरे पिताजी अकेले मेरे पूरे परिवार का बोझा उठाते थे, पूरे परिवार का पालन पोषण करते थे। ये मैं अपनी आंखों से देखता था और मैं ये साबित कर देना चाहता था कि मैं अपने पैरों पे खड़ा होकर मेरे पिताजी का, मेरे देश का नाम रोशन कर सकूं। इसलिए मैं पहले से ही जो घर में अपने देशी प्रकार के जो व्यायाम प्रकार है, वो व्यायाम प्रकार करता था। पिताजी मेरे मजदूर थे, मजदूरी करते थे, सब्जी मंडी में वो मजदूरी करते थे और जब भी उनको वक्त मिलता तो वो मुझे अपने पड़ोस के जो गांव है, उन गांव में कबड्डी की प्रतियोगिता दिखाने के लिए ले जाया करते थे। तब से ही उस कबड्डी के बारे में मेरे दिल में बहुत सारा प्यार निर्माण हुआ और मेरे पिताजी का मुझसे जो भी उम्मीद है, ये उम्मीद मैंने पहचान ली थी। इसलिए मैं घर में ही दंड बैठक, दौड़ लगाना, जंप करना, इस प्रकार के मैं एक्सरसाइज करता था। और फिर मैंने जब ठान लिया कि पिताजी मेरे ऊपर इतना प्रयास कर रहे, एक इतने अच्छे मेरे को बाजू के गांव में कबड्डी के कंपटीशन दिखाने ले जा रहे, तो पिताजी के जो भी मेरे मुझसे जो उम्मीद है, उस उम्मीद को मैं खरा उतरूं, इसलिए मैंने कबड्डी के पाठ पढ़ने के लिए घर में से बाहर कदम रख लिया। जब मैं घर में से बाहर निकला, तब मैं जिस स्कूल में पढ़ता था, वो स्कूल का नाम है साधना विद्यालय हड़पसर पुणे। ये स्कूल के ऊपर मेरे जो कोच थे सरजेराव उर्फ बापू सूर्यवंशी, ये वहां पर कबड्डी की टीम को लीड करते थे, कोचिंग करते थे। मेरे में जो जुनून था, मेरे में जो हार्ड वर्क करने की जो कैपेसिटी थी, उसको देखकर उन्होंने मुझे कबड्डी टीम में शामिल कर लिया और वहां से ही मैंने उनके पास से कबड्डी की शिक्षा ली और कबड्डी खेलना शुरू किया। उसके बाद फिर महाराष्ट्र पुलिस में आप कैसे आए और वहाँ से मतलब कबड्डी का अगला पड़ाव कैसे शुरू हुआ? मतलब टर्निंग पॉइंट क्या था जो आपको और आगे लेके आया कबड्डी में?
मैं जब क्लब से कबड्डी खेलता था, स्कूल से कबड्डी खेलता था, तब मैंने स्कूल को डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, नेशनल लेवल पर, स्टेट लेवल पर बहुत सारे मैंने मेडल जिताए। उसकी वजह से मैं एक कबड्डी खिलाड़ी बोल के पहचान में, सभी के पहचान में आ गया। मेरा एक टर्निंग पॉइंट ऐसा था कि जब मैं यूनिवर्सिटी खेलने गया था, तब मैंने वहां पर आउटस्टैंडिंग मेरा परफॉर्मेंस दिया। रशीद शेख ये अच्छा कबड्डी खिलाड़ी है, ये सभी के नजरों में आ गया। उस वक्त महाराष्ट्र पुलिस के आईपीएस अधिकारी श्री वीवी लक्ष्मी नारायण साहब थे। उन्होंने मेरे ऊपर विश्वास रखा और उन्होंने मुझे पुलिस भर्ती के लिए आमंत्रित किया। मैं बहुत ही स्ट्रगल से गुजर रहा था और मैं कबड्डी के लिए भी बहुत सारा मैं प्रयास कर रहा था, लेकिन मुझे भी कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि इस कबड्डी के माध्यम से मुझे कहीं ना कहीं जॉब मिले, ताकि मैं मेरे परिवार का, मेरे घर वालों का पालन पोषण कर सकूं। और मेरा जो कबड्डी का जो टारगेट है, जो मुझे भारत के टीम को लीड करना था, इसके लिए मुझे जो पुलिस फोर्स की ओर से जो आमंत्रित किया गया, उस मौके का मैंने फायदा उठाते हुए पुलिस भर्ती में 2005 में मैं भर्ती हो गया और वहीं से मैंने कबड्डी के पार्ट शुरू किए। जब मैं महाराष्ट्र पुलिस ने मुझ पर भरोसा दिखाया, तब मैंने भी जाकर महाराष्ट्र पुलिस को 2017 में ऑल इंडिया पुलिस गेम में गोल्ड मेडल जिताया। उसकी तौर पर महाराष्ट्र पुलिस के डीजी साहब ने मुझे अच्छा खेल का प्रदर्शन करने के लिए मुझे पुलिस पदक देकर सम्मानित किया। और तब से जब मैं ऑल इंडिया पुलिस में गया, तो ऑल इंडिया में के जो भी अच्छे अच्छे बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, जो आज प्रो में खेलते हैं, भारतीय टीम से खेलते हैं, उनके साथ मुझे मुकाबला करने का मौका मिला। मुझे अपने खेल का, अपने ताकत का एहसास हुआ। तब मुझे पता चला कि मैं अच्छा खिलाड़ी और भी बन सकता हूं, अपने भारत का प्रतिनिधित्व कर सकता हूं। इसलिए ऑल इंडिया पुलिस गेम में अच्छा प्रदर्शन खेल का होने के बाद मुझे इंडो इंटरनेशनल कबड्डी लीग में मुंबई चिराजे, ये जो टीम है, जो पूरे भारत में इंडो इंटरनेशनल कबड्डी टीम हुई, तो मुंबई की टीम ने मुझे कैप्टन तौर पे चुना। यही मेरा सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। वाह, सही। अभी हमारे टॉक शो में एक्चुअली जो हमारा टॉक शो है वो ऐसे ही लोगों के लिए है जिन्हें एक्चुअली करियर कैसे करना है कबड्डी में वो पता नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास कुछ नॉलेज ही नहीं होता कि यहाँ तक कैसे पहुँचना है। मतलब बहुत सारे लोगों को खेलना तो होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे इंडिया में ऐसा है कि क्रिकेट खेल छोड़ के दूसरे खेलों के बारे में कुछ पता नहीं है, और ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जिनको आना होता है लेकिन उनको रास्ते नहीं पता होता है। तो हमारा टॉक शो जो है वो ऐसे ही लोगों के लिए है। तो मुझे आपको कुछ सवाल पूछने, अगर आप आपके एक्सपीरियंस से ऐसे लोगों को कुछ ऐसा नॉलेज दीजिए जिसकी वजह से वो बहुत आगे आ सकते हैं। तो मेरा पहला सवाल जो है, आज भारत में कबड्डी खेल का स्थान क्या माना जाता है? बिल्कुल सही सवाल किया आपने। आज भारत में कबड्डी की ओर देखने का जो दृष्टिकोण है, जो कबड्डी का जो स्थान है, मेरे नजरिए से जो भारत में के लोग हैं अपने, वो ज्यादातर क्रिकेट, हॉकी, ऐसे जो बाहर के देश के, जो पाश्चात्य देश के हम बोलते हैं, उस देश को, उस खेल को ज्यादा से ज्यादा वैल्यू देते हैं। जिस खेल में इक्विपमेंट ज्यादा हो, फॉर एग्जाम्पल क्रिकेट की बैट बॉल हो, हॉकी हो, उस खेलों को अपने बच्चों को खेलने के लिए ज्यादा प्रवृत्त करते हैं। तो आज मैं बताना चाहता हूं कि भारत अपने कबड्डी को किस नजरिए से देखता है। भारत में के लोग हमारे कबड्डी को एक इंजुरी का खेल बोल के देखते हैं, एक गांव का खेल इस प्रकार देखते हैं। आज मुझे ऐसा लगता है कि अगर हमने हमारे देशी खेल को अगर ज्यादा बढ़ावा दिया, ज्यादा प्रोत्साहित किया, तो ही जाकर हमारा खेल आज ओलंपिक तक जाकर मिलेगा। लेकिन वैसा हम नहीं करते हुए आज हमारा जो खेल है उसके बारे में हमें अभिमान चाहिए, क्योंकि जो कबड्डी है, जो रेसलिंग है, जो टग ऑफ वॉर है, ये जो खेल है इसको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, जो कि रामायण महाभारत से अपने आप को सिद्ध करने के लिए हम लोग इस कबड्डी का प्रयोग करते हैं।
तो हम लोग हमारे खेल को क्यों कम देखते हैं, क्यों कम हम उसके बाद देखने का हमारा नजरिया कम है, हम हमारे बच्चों को क्यों मोटिवेट नहीं करते। आज आप देखा जाए तो क्रिकेट ये इंग्लैंड का खेल है, लेकिन आज कितने साल इंग्लैंड को वर्ल्ड कप जीतने के लिए इंतजार करना पड़ा। आज हम बड़े गर्व से जाते हैं वर्ल्ड कप खेलने के लिए, आज हम वर्ल्ड कप में जीत गए, लेकिन उस बात का ज्यादा किसी लोगों को उस बात का पता भी नहीं है। क्यों? क्योंकि कबड्डी के पास देखने का नजरिया हमारा बहुत कम और छोटा है। आज कबड्डी में हम हक से जाते हैं, आज गोल्ड मेडल विनर बोल के हम जाते हैं, लेकिन आज ईरान, इराक, कोरिया जैसे देश आज कबड्डी में ज्यादा से ज्यादा तरक्की कर रहे हैं। उसका कारण यह है कि आज प्रो कबड्डी आई है, उसके वजह से पूरे देश में, दुनिया में कबड्डी का बहुत बड़े से प्रसार होना चालू है। तो आज मैं कहता हूं, आज हमारे हाथ में है, आज हमारा हक है कि हम इस कबड्डी को जीत सकते हैं। अगर हमने कबड्डी के पास देखने का नजरिया अगर पॉजिटिव नहीं रखा तो वो दिन दूर नहीं है कि ये गोल्ड मेडल हमारे हाथ से चला जाए। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि हमारे लोगों ने, हमारे जो शासन है, उन्होंने अपने देशी खेल को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देना चाहिए और वो ओलंपिक तक कैसे जाएगा इस बात पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना चाहिए। ओके, मेरा अगला सवाल है, सबसे पहली बेसिक स्टेप क्या होनी चाहिए अगर किसी को अपना करियर कबड्डी में बनाना है? सबसे पहला बेसिक स्टेप हर खिलाड़ियों को, जब भी कोई खिलाड़ी बनता है तो उस खिलाड़ी का सबसे पहला बेसिक स्टेप होता है उसका फिटनेस। उसका फिटनेस अच्छे तरीके से होना चाहिए जिससे उसका खेल रिलेटेड। दूसरी बात, उसका डाइट अच्छी तरीके से होना चाहिए। और तीसरी बात, उसका रेस्ट। उसका डाइट, उसका रेस्ट और उसका ट्रेनिंग, ये बहुत ही जरूरी होता है किसी भी खिलाड़ी को उसके खेल में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देने के लिए। इसलिए सबसे पहले कोई भी खिलाड़ी, कबड्डी हो या कोई खेल हो, उसमें आने के पहले उसे अपना बेसिक जो फिटनेस है वो उसे अच्छी तरह से करना जरूरी है। उसको सबसे पहले मेंटली प्रिपेयर होना बहुत जरूरी है। उसके दिमागी हालत, पॉजिटिव थिंकिंग होना ज़्यादा जरूरी है। उसके बाद उसका बेसिक जो फुटवर्क है वो अच्छा होना जरूरी है। उसके लिए एजिलिटी और एबिलिटी के हमारे पास वर्कआउट करना बहुत जरूरी होता है। अगर कोई खिलाड़ी को एक लोकल लेवल से अगर इंटरनेशनल लेवल पे जाना है तो उस खिलाड़ी को सबसे पहले अपने गांव में या अपने स्कूल में अपने क्लब से खेलना पड़ेगा। जब वो अपने क्लब से खेलेगा तब उसके बाद में वो अपने डिस्ट्रिक्ट से खेलेगा। डिस्ट्रिक्ट से खेलने के बाद वो स्टेट से खेलेगा। स्टेट से खेलने के बाद वो नेशनल, और नेशनल में अच्छा परफॉर्मेंस देने के बाद वो इंटरनेशनल लेवल पर जाकर खेल सकता है। उसके लिए गांव में हर क्लब या स्कूल में भी वैसा ही है। जिस तरह हम क्लब से खेलकर जब इंटरनेशनल लेवल पर जाते हैं, उसी मुताबिक हमें स्कूल लेवल से डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे भी हम कामयाबी पा सकते हैं। ऐसे कोई रूल्स है क्या सर? फॉर एग्जांपल अगर स्टडीज़ में, चलो स्कूल में तो हम खेल रहे हैं, लेकिन स्टेट लेवल तक अगर हम 10th पास है, 12th पास है, या फिर कुछ है जी हाईएस्ट डिग्री चाहिए वो लगेगा नेशनल लेवल पे खेलने के लिए, ऐसा कुछ कबड्डी खेल के लिए है क्या? कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है? एजुकेशन के बारे में तो ऐसा कुछ गवर्नमेंट ने अनाउंस नहीं किया है कि ग्रेजुएशन चाहिए नेशनल के लिए, ऐसा क्राइटेरिया कुछ भी नहीं है। उसको सिर्फ उन्होंने क्राइटेरिया ऐसा दिया है, एक वेट कैटेगरी रखा है। अगर हम सीनियर में खेलते हैं तो उसको 85 के अंदर ही उसका वेट होना जरूरी है। और एज लिमिट नहीं है, एजुकेशन लिमिट भी नहीं है। एजुकेशन अगर कम भी हो
तो भी वो खेल सकता है। जैसे कि अगर गांव का कोई अच्छा खिलाड़ी है, उसका एजुकेशन कम है लेकिन वो अपने स्किल में माहिर है, तो वो अपने एक स्किल के ऊपर इंटरनेशनल लेवल पर जा सकता है। लेकिन उसे उस लेवल पर जाने के लिए उसको बेसिक लेवल से खेलना पड़ेगा। बेसिक लेवल से मतलब जैसे कि मैंने अभी पिछली बार बताया कि अपने गांव से, अपने डिस्ट्रिक्ट से, अपने स्टेट से, अपने नेशनल से खेलते खेलते उसको उस मुकाम तक पहुंचना पड़ेगा। ये बात तो बढ़िया है कि एजुकेशन की क्राइटेरिया कुछ उसमें नहीं है। सो देर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ कि बहुत सारे लोग कबड्डी को एज अ करियर आगे देख सकते हैं। ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। सर और एक पूछना था, जैसे कि आप आपका करियर कर सके क्योंकि आप महाराष्ट्र पुलिस में भी थे। सो आपका घर चलाने के लिए आपके पास कुछ तो सोर्स था, मतलब सिर्फ आप कबड्डी पे डिपेंड नहीं हो। अगर आज हम भारत में देखें तो सिर्फ खेल के लिए कोई भी फैमिली अलाउ नहीं करेगी, और गांव वाले तो पहले बोल देंगे कि अरे भाई क्या तू ये खेल के पीछे पड़ा, पहले कुछ खाने पाने का सोच, पहले कमा के ला, उसके बाद कबड्डी वगैरह जो सोचना है वो सोचना। तो गवर्नमेंट की ऐसी कोई कंपनीज या फिर मतलब गवर्नमेंट की कोई ऐसी जॉब्स होती हैं जहाँ पे, जैसे कि आपने किया, जहाँ पे ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती है, या फिर स्पोर्ट्स कोटा ऐसा कुछ होता है? बिल्कुल सही क्वेश्चन किया आपने रिश्ता जी। तो अगर हम स्टेट, नेशनल, इंटरनेशनल लेवल पर अगर हम मेडलिस्ट है, अगर मेडल लाते हैं, तो गवर्नमेंट ने अपने हर सरकारी जो भी जॉब है उसमें खिलाड़ी के लिए 5% जगह ये आरक्षित कर रखा है। कोई भी खिलाड़ी अगर वो नेशनल होता है या इंटरनेशनल होता है या स्टेट में मेडलिस्ट होता है, तो वो पुलिस, आर्मी, रेलवे या गवर्नमेंट का कोई भी जॉब हो, उसमें गवर्नमेंट ने रूल्स निकाल कर उस खिलाड़ियों के लिए 5% रिजर्वेशन ज़्यादा रखा है। और मतलब इसके कुछ एग्ज़ाम्स वगैरह होते हैं, कैसे पता चलेगा लोगों को कि ऐसे कुछ जॉब्स आते रहते हैं? कहाँ पे जाके ढूंढना? इंटरनेट तो ऑब्वियस है, लेकिन अगर ढूंढना भी है तो कहाँ ढूंढना चाहिए? जब कोई कंपनी या कोई फोर्स होता है या पुलिस सेना होती है, वो जब कोई अपने विद्यार्थियों को, स्टूडेंट को अगर भर्ती कराना हो, तो उसमें वो पूरी जो उनकी वैकेंसी है उसमें वो लोग कैटेगरी करते हैं। तो उसमें खिलाड़ी के लिए एक अलग से कैटेगरी होती है जिसमें वो 5% रिजर्वेशन वो खिलाड़ी के लिए रखते ही रखते हैं। कोई भी खिलाड़ी आएगा तो उसको 5% रिजर्वेशन में वो उन्हें उसका प्राधान्य देते, लेकिन उसके लिए उन्होंने क्राइटेरिया रखा है कि वो खिलाड़ी स्टेट लेवल, नेशनल लेवल या फिर इंटरनेशनल लेवल पे मेडलिस्ट होना चाहिए। ओके, चलिएगा। अभी तो कबड्डी के लिए चलो अच्छे खासे लीग्स वगैरह चल रहे हैं, जैसे कि प्रो कबड्डी लीग हो या फिर प्रीमियर कबड्डी लीग हो। ऐसे कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं? ये प्लेटफॉर्म्स में पहुंचने के लिए भी कुछ क्राइटेरियाज है? वो लोग कैसे सिलेक्ट करते हैं कि जैसे कि अभी प्रीमियर कबड्डी लीग का जब हमने देखा, उनकी मुंबई चिराजी टीम था, बेंगलुरु का टीम था, पुणे का टीम था, तो वो सब सिलेक्शंस कैसे होते हैं? वहाँ तक पहुँचना है तो क्या करना है? कमर्शियल जो IIPKL है, PKL है, उसके बाद में जो खेलो इंडिया है, जो अभी नए से जो गवर्नमेंट ने अप्रूवल किया है, जिससे खेलो इंडिया में जो स्कूल के जो अच्छे जो जवान युवक है, खिलाड़ी है, इनको प्लेटफॉर्म देने के लिए खेलो इंडिया अभी बहुत अच्छे से उन्होंने ऑर्गेनाइज किया है। उसके बाद में जो युवा लड़के लोग हैं उनके लिए IIPKL, PKL ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म आज प्रो के हिसाब से चालू है। अगर आपको खेलो इंडिया में खेलना है तो जो स्कूल लेवल पे जो खिलाड़ी खेलते हैं, स्कूल लेवल पे, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो, जो स्टेट लेवल पे हो, इनमें से अच्छे खिलाड़ियों को चुनकर खेलो इंडिया के लिए अपने अपने स्टेट से वो टीम चुनी जाती है और नेशनल लेवल पर बहुत बड़ा अच्छी तरीके से उनका कंपटीशन लिया जाता है, जिससे वो खिलाड़ी जो बाहर के जो लोग हैं उनको दिखाई देते हैं, उनमें की काबिलियत दिखाई देती है, उनमें की क्वालिटी दिखाई देती है। इसलिए फ्यूचर प्लेयर बोल के उनको अच्छे सेना दल, पुलिस, बैंक, कंपनी ये लोग उनको अपॉइंट करते हैं, चुनते हैं, देखते हैं और उनको अपने जहाँ भी ट्रायल है, समझो फॉर एग्जाम्पल ये IPL है,
और पीकेएल है, इनमें क्या होता है, इनमें खिलाड़ियों को, चुनिंदा खिलाड़ियों को अच्छे अच्छे जो परफॉर्मेंस कर रहे हैं नेशनल लेवल पर, स्टेट लेवल पर, जो अच्छे अच्छे परफॉर्मेंस कर रहे हैं, उनको जो AKFI जो कबड्डी के जो एसोसिएशन है, उनमें के जो चुने जो कोचेस है, वो लोग ऐसे खिलाड़ियों को चुनते हैं, उनको ट्रायल के लिए बुलाते हैं, उनकी काबिलियत देखकर उनको उनके स्किल के ऊपर और उस टीम में खेलने का वो लोग मौका देते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात हुई, मतलब ये कमर्शियल प्लेटफॉर्म होते हुए भी बहुत अच्छा बड़ा प्लेटफॉर्म हम कह सकते हैं, आगे भी इंटरनेशनल लेवल पे जाना हो तो। यहाँ पे सबसे बड़ा मुकाम क्या माना जाता है कबड्डी में? जैसे कि अभी खेल रत्न पुरस्कार हो या फिर जो गवर्नमेंट के रिलेटेड जो खेल हो, आपने कहा कि हमें ओलंपिक तक पहुँचना चाहिए, मतलब हम वहाँ तक पहुँचने के लिए अभी कुछ दूरी है हमारी उसमें, तो अभी कौन सा मेडल या फिर कौन सा किताब ये सबसे बड़ा माना जाता है कबड्डी में? या फिर वो मतलब मानधन के स्तर में हो या फिर अवार्ड के स्तर में हो, कौन सा सबसे बड़ा किताब होगा? कोई भी खिलाड़ी अगर खेलता है तो उसका ये उद्देश्य होता है कि वो अपने देश का मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए, अपने देश को मेडल जिताने के लिए वो अपना प्रयास करे। और जब खिलाड़ी कोई खेलता है तो अगर स्टेट लेवल, नेशनल लेवल पे खेलता है, तो उस जो खिलाड़ी जिस स्टेट का है, जो जिस राष्ट्र का है, वो उन्होंने अपने अपने बेस पर अपने खिलाड़ियों को, जैसे महाराष्ट्र नेशनल लेवल पे जो खिलाड़ी खेलता है, अच्छा परफॉर्मेंस देता है, तो उसे गौरवित करने के लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट उन्हें छत्रपति अवार्ड से सम्मानित करता है। और जो इंटरनेशनल लेवल पर अच्छी तरह से जो काम करते हैं खिलाड़ी, तो उन्हीं के लिए जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट है, उन्होंने खिलाड़ियों में सबसे बड़ा जो पुरस्कार दिया जाता है उसको अर्जुन अवार्ड कहते हैं। वो अर्जुन अवार्ड मिलना ये हर एक खिलाड़ी का एक सपना होता है, एक सम्मान की बात होती है। और अवार्ड के बारे में हम देखा जाए तो खिलाड़ी में अर्जुन अवार्ड ये सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है। उसी के लिए हर एक खिलाड़ी अपने देश का प्रतिनिधित्व करता है। अभी जैसे हम देख रहे हैं कि क्रिकेटर्स वगैरह को बहुत सारे ब्रांड्स एंडोर्स करने मिलते हैं, बीइंग अ क्रिकेटर सचिन कर रहे हैं या फिर दूसरे भी जो T20 में खेलते रहते हैं, वो सबको भी बहुत सारे एड्स मिलते रहते हैं, कोई ना कोई ब्रांड्स में वो खुद को एंडोर्स करते हैं। कबड्डी में ऐसे कुछ अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो मतलब जो गवर्नमेंट के थ्रू खेले हो, और अभी तो रिसेंटली PKL है, प्रीमियर कबड्डी लीग है, ये सब के थ्रू भी कोई कबड्डी प्लेयर्स को ऐसे ब्रांड्स एंडोर्स करने मिले हैं? आज प्रो कबड्डी का सीजन 7 चालू है। आज मैं तो कहता हूँ कि जो प्रो कबड्डी का सीजन चालू है, ये कबड्डी के लिए एक संजीवनी मानी जानी चाहिए, क्योंकि कबड्डी ये सिर्फ अपना गांव की ओर खेला जाता था। कबड्डी को सिर्फ एक हमें उसके बदल अच्छा लगता है इसलिए खेला जाता था। कबड्डी एक हमारा देशी खेल है इसीलिए खेला जाता है। लेकिन आज प्रो कबड्डी आने की वजह से हर एक खिलाड़ी का बहुत बड़े प्रमाण में उसका विकास हो रहा है। हर एक खिलाड़ियों को अच्छा फेम मिल रहा है। हर एक खिलाड़ी को अपने आप को साबित करने के लिए अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है। हर एक खिलाड़ियों को अपने आर्थिक जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने का एक वो नजरिया मिल रहा है। आज हमने देखा है प्रो कबड्डी में जब शुरू हुआ है तो हमारे कबड्डी प्लेयर की एक कबड्डी प्लेयर की 1.5 करोड़ रुपए उसकी बोली लग रही है। इससे क्या हो रहा है कि कबड्डी का स्टैंडर्ड बढ़ रहा है। कबड्डी के खिलाड़ी कबड्डी खेलने के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहित हो रहे हैं, उनको जॉब ऑफर हो रहे। आज बहुत सम्मान के साथ और अभिमान के साथ बात कहनी पड़ रही है कि आज जो पुरानी कबड्डी थी और आज की कबड्डी, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। पहले कबड्डी लोग खेलते थे, बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ी होके भी गए, लेकिन उनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं था, इसलिए वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच नहीं सके। आज ये प्रो कबड्डी का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, कबड्डी एसोसिएशन का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिसने हमारे जैसे गांव में के खिलाड़ियों को चुन कर प्रो कबड्डी जैसा प्लेटफॉर्म दिया और अपने आप को साबित करने का मौका दिया। इसलिए आज प्रो कबड्डी के पास हमारा देखने का नजरिया बदल गया है, क्योंकि आज हम कबड्डी सिर्फ आनंद के लिए नहीं खेलते, कबड्डी हम खेलते हैं हमारे फ्यूचर के लिए। कबड्डी हम खेलते हैं हमारे भारत देश के मान सम्मान के लिए। कबड्डी हम खेलते हैं अपने आप को साबित करने के लिए।
सो हम ऑफ कोर्स ऐसे कह सकते हैं कि कबड्डी आज करियर ऑप्शन के लिए हम चूज़ कर सकते हैं। सिर्फ क्रिकेट ही नहीं है जो हम करियर ऑप्शन देख सकते हैं, कबड्डी भी है कि जिसमें लोग बड़े एंथुजियाज़म या फिर एनर्जी के साथ बोल सकते हैं कि मुझे कबड्डी प्लेयर बनना है। लास्ट बट लीस्ट सर, आपके क्या सजेशंस होंगे अभी जो कबड्डी है, आपने जैसे शुरुआत हुई थी टिल अभी अभी जो पीकेएल के थ्रू जो मिल रहा है वो सब पता चला, फिर भी ऐसे ऐसे क्या पॉइंट्स हैं, ऐसे क्या इम्प्रूवमेंट्स करनी बहुत ज़रूरी है जो कबड्डी को इससे भी और आगे के स्तर पे लेके जा सकते हैं? आपका सजेशन क्या होगा? मे बी गवर्नमेंट हो या फिर ये जो लीग्स है, बड़े बड़े कमर्शियल लीग्स हैं, उनको क्या सजेशन होगा कि उन्होंने क्या अगर उनके खेल में इम्प्रूव किया या फिर वो जो कुछ भी सर्विसेज देते हैं उसमें अगर वो एक फैक्टर ऐड हो गया तो आप प्लेयर्स के लिए भी बहुत कुछ है, और जो बंदा नया आने वाला है वो भी ऐसे सोचे कि अरे यहाँ पे मुझे सब मिल रहा है तो मैं उसको करियर एज अ करियर चूज़ कर सकता हूँ। आपके क्या सजेशन हैं? मेरी ऐसी एडवाइस होगी या मेरी ऐसी सजेशन होगी कि हमें अगर इस भारत में अगर कबड्डी को हमारा विनर पोजीशन पे अगर रखना है और हमारे को इस खेल को अगर ओलंपिक तक ले जाना है तो इसके बारे में हमारे गवर्नमेंट ने कबड्डी का ज़्यादा से ज़्यादा प्रसार करना चाहिए। जो हमारे गांव में अच्छे अच्छे जो खिलाड़ी हैं उनके ऊपर जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो भारत सरकार का जो उपक्रम है, जो खिलाड़ियों को दत्तक लेती है, जो खिलाड़ियों को शिष्यवृत्ति देती है, जो कबड्डी के लिए स्पेशल उनके लिए उनके ऊपर अनुदान खर्च करती है, ऐसे जो संस्था है उन्हें आगे लाना चाहिए। उन संस्थाओं के मार्फत जो भी अच्छे एनआईएस कबड्डी कोच है, जो डिप्लोमा है, जो डॉक्टर की है, ऐसे कोचों को गांव में अच्छे खिलाड़ी चुनने के लिए, बनाने के लिए हर गांव में भेजना चाहिए। हर पीकेएल, आईआईपीकेएल या तो फिर खेलो इंडिया, इन जो संस्था है जो आगे आ रहे, जो कबड्डी को बढ़ावा दे रहे, इन सब लोगों ने कोई क्राइटेरिया रखना नहीं चाहिए, क्योंकि हर एक खिलाड़ी ये प्रो कबड्डी में जाएगा ही ऐसा नहीं है। अच्छे अच्छे हुनर वाले बहुत सारे खिलाड़ी ये गांव में छुपे होते हैं। उन खिलाड़ियों को बाहर निकालकर, उन खिलाड़ियों को अच्छा प्रशिक्षण देकर, उन खिलाड़ियों को मैट अवेलेबल कर देकर, उन खिलाड़ियों का सर्वांगीण विकास करेंगे, तभी जाकर हमारा कबड्डी खेल अच्छी तरह से इंटरनेशनल लेवल पर अपने आप को साबित कर पाएगा। और मैं आशा व्यक्त करता हूं कि हर एक हमारे जो भारतीय लोग हैं, जो कबड्डी के चाहते हैं, उन लोगों ने हमारे अपने बच्चों को कबड्डी खेलने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। भारत को मेडल जीतने के लिए अपने बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए और अच्छी तरीके से अच्छे खिलाड़ी हमारे देश में कैसा निर्माण हो, इस तरीके के बहुत सारे संकल्पना अपने भारतीय कबड्डी एसोसिएशन ने, भारतीय गवर्नमेंट ने करना चाहिए। और सबसे जरूरी जो बात है, जो खिलाड़ी है उस खिलाड़ी को इनाम के तौर पर, प्राइज के तौर पर उन्हें जॉब ऑफर करना चाहिए। जो 5% रिजर्वेशन है उन्हें बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि जब तक खिलाड़ियों का आर्थिक विकास नहीं होता तब तक खिलाड़ी अपने आप को कबड्डी के पूर्ण हवाले नहीं कर सकते। उनका अगर आर्थिक विकास हो गया, उनको अच्छी तरह से जॉब मिल गया, तो वो अच्छे से अच्छा अपना परफॉर्मेंस दे सकेंगे। बहुत ही इन डेप्थ इंफॉर्मेशन सर आपने हमें दी। अगर मैं कुछ पॉइंट्स भूल रही होंगी तो आप आपके हिसाब से अगर बताएंगे तो बहुत अच्छा होगा। अदरवाइज़ आपने जितनी सारी इन्फॉर्मेशन दी है वो लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगी। और यस, आज अगर ये कोई भी सुन रहा है तो ऑब्वियसली वो कबड्डी को एज अ करियर ऑप्शन देख सकता है। आपको सर और कुछ कहना है? जो पॉइंट्स अगर मैंने मिस किए हो, अगर आपको कुछ शेयर करना हो। मैं बता सकता हूँ कि आज मैं जो मुकाम पर पहुँच गया हूँ, इसके लिए मैंने बहुत सी साधना की है। मैं एक स्लम एरिया में से मेरा जन्म हुआ है और मेरे पिताजी मजदूरी करते थे। कोई भी खिलाड़ी अगर कबड्डी के बाद देखने का उसका अगर नज़रिया अगर कम हो तो उसे ऊंचे उठने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि एक किसान,
एक मजदूर का लड़का ही कबड्डी में अपना करियर कर सकता है, लेकिन उसके पास कबड्डी में करियर करने के लिए उसे अच्छे क्लब ज्वाइन करना जरूरी है, अच्छे टेक्निक की ज़रूरत है, अच्छे फिटनेस की ज़रूरत है, कबड्डी से जो रिलेटेड स्किल है उसे इम्प्रूवमेंट करने के लिए अच्छे कोच की ज़रूरत है। इन सब चीज़ों को अगर हम अपने दिल में समा लेते हैं, हमारी दिमागी हालत अगर हम पॉजिटिव थिंकिंग पॉजिटिव रहते हैं तो हम इस कबड्डी के मुकाम से बच नहीं सकते। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने कबड्डी खेल को प्रोत्साहित करें। जो भी हमारे कबड्डी के जो भी फैंस हैं, जो भी कबड्डी के हमारे जो चाहने वाले लोग हैं, उनकी ओर से सभी को मैं विनती करना चाहता हूं कि अपने बच्चों को कबड्डी खेलने के लिए प्रोत्साहित करें। हमारा खेल ओलंपिक लेवल पे कैसा जाएगा, इस तरीके से भारत के भी जो गवर्नमेंट है उन्होंने नए नए योजना लाना चाहिए और कबड्डी को ज़्यादा सपोर्ट देना चाहिए, जिन्हें कि हम आने वाले फ्यूचर में मान सम्मान से ओलंपिक में हमारा कबड्डी का गोल्ड मेडल जीत सके। श्योर सर, आपका ये मैसेज सारे लोगों तक जल्द से जल्द ही पहुंच जाएगा। थैंक यू सो मच कि आप अपनी पहचान खुद बनाओ ये टॉक शो पे आए और आपका कीमती समय आपने हमें देने के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू, धन्यवाद। धन्यवाद।